नमो नमः। नमः संस्कृताय सरस्वत्यै नमः। आज हम कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक से सप्तमः पाठः विश्व भारतीयम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संस्कृत की महत्ता को देश और विदेश स्तर पर किस प्रकार से बताया गया है। हमारे महान विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, राजनेताओं ने, यहाँ तक कि दूसरे धर्मावलंबियों के लोगों ने तथा विदेशियों ने भी संस्कृत की महत्ता को किस प्रकार से बताया है, इस पाठ में एक संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत भाषा न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपि तु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीन भाषा है बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। अपि अस्ति, अप्यस्ति दिया है, अपि धन अस्ति, यण स्वर संधि होगा। अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजनानां सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितम अस्ति। इसमें अस्माकं यानी हमारे भारतीय पूर्वजों का सब संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान निहितम अस्ति यानी समाया हुआ है। भाषा एसेव भारतीय भाषाणाम भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की उपजीव्य भाषा है, जीवित रखने वाली भाषा है। संस्कृतेन, संस्कृत के बिना यानी बिना, भारतीय भाषाणाम भारतीय साहित्यस्य वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रवृत्तिनाम ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का, वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन, इन सभी का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पाणिनि व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलं भारतीयरेपितु पाश्चात्य विद्वान विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। पाणिनि व्याकरण का जो संस्कृत का जो पाणिनि व्याकरण है, अष्टाध्यायी नाम से जो पुस्तक है संस्कृत में, इयम, इसकी भाषा न केवलम भारतीयों के लिए बल्कि विद्वानों के लिए भी प्रशंसित, सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृत का सर्वकालिकम सार्वभौमिकम च महत्वम, बोले संस्कृत का सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्धै महापुरुषै राजनयिकै संस्कृत विषय स्वकीय मंतव्य प्रकटितम। तो बोले कि समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों के द्वारा, राजनयिकों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और संस्कृत के विषय में अपने अपने उन्होंने मत को प्रकट किया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में केषांचित महापुरुषाणाम, कुछ महापुरुषों के संस्कृत केंद्रित विचार संकलिताः वर्तन्ते, संस्कृत केंद्रित विचारों को संकलित किया गया है। अब हम देखेंगे कि किस महापुरुष ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है, किस राजनेता ने क्या कहा है, किस विद्वान ने क्या कहा है, किस विदेशिक ने क्या कहा है। इस पर एक संवाद कक्षा में के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य बोल रहे हैं, भो छात्रः, हे छात्रों, ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनिए, वयम संस्कृतम पठामः, हम संस्कृत पढ़ते हैं और क्या करते हैं, लिखामः यानी लिखते हैं, वदामः, वदामः यानी बोलते हैं, किंचित महत्वम अपि जानीमः, कुछ महत्व भी जानीमः यानी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। किंतु बोले संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशिक विद्वान क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है संस्कृत के विषय में, भवन्तः यानी क्या आप लोग जानते हैं। तब सर्वे छात्राः आचार्य न जानीमः, आचार्य हम नहीं जानते हैं। आचार्य बोल रहे हैं, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तो आज हम संस्कृत विषय में मूर्धन्य विदुषां बोले महान विद्वान, प्रसिद्ध राजनेताओं और किसके, विदेशिकों यानी विदेशियों के विचारों की चर्चा करेंगे, करते हैं। तब दिशा ने बोला आचार्य कि के भारतीय विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः, कौन कौन से
भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। तब आचार्य बोले नैके, नैके में वृद्धि स्वर संधि है। न धन एके, न यानी नहीं है, एके यानी एक, एक नहीं है मतलब कितने हैं, अनेक। विद्वान सह अनेक विद्वान, राजनेता रहन राजनेता च साहित्यकार और साहित्यकार संस्कृत से महत्व प्रतिपादवंतः, संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु, अब भारतीयों में कौन कौन है, तो भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, प्रवर्तय इत्यादि तथा च और विदेशियों में, उसी प्रकार विदेशियों में कौन है, मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बॉब, हिरेन इत्यादि। प्रवर्तय मतलब इत्यादि उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया आचार्य ने कि भारतीयों में कौन कौन है और विदेशियों में कौन कौन ऐसे विद्वान हैं, राजनेता है या साहित्यकार है जिन्होंने संस्कृत के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है। तब अब क्या होता है आगे, तब मृदुल पूछ रहा है कि आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किम उक्तम। आचार्य ने कहा, मृदुल ने कहा आचार्य से कि आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तब आचार्य बोले महात्मा गांधी अवदत्त, महात्मा गांधी ने कहा है कि यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा अस्ति, अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वापि भाषा सारहीना स्युः। बोले महात्मा गांधी ने कहा है कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। भारतीय भाषाभ्य, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी की क्या है, गंगा नदी है। ये अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, यदि संस्कृत रूपी गंगा सूख जाएगी तर्हि सर्वा भाषापि सारहीना स्युः, तो जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का सार, उन सब का महत्व भी खत्म हो जाएगा। तब प्रत्युष बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद की मुक्तमान, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है संस्कृत के बारे में, ऐसा प्रत्युष ने पूछा। तब आचार्य बोले स्वामी विवेकानंद उक्तवान यत्, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत को अनिवार्य रूप से सिखाना चाहिए। यतो ही मतलब क्योंकि, तस्य उच्चारण ध्वनि रेव, उसकी उच्चा, तस्य यानी उसके, उच्चारण यानी उच्चारण, ध्वनि यानी ध्वनि, एव यानी से ही, उसके उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावम च जनयति। बोले संस्कृत के उच्चारण मात्र से राष्ट्रीय भावना का, आत्मगौरव का और उदात्त भाव, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि, किंतु हम सब के द्वारा क्या किया जा रहा है, सर्वैरपि भारतीय संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्न न क्रियते इति खेदस्य विषयः। बोले बहुत अच्छी बात कही विवेकानंद जी ने, किंतु हमारे सभी के द्वारा, सभी भारतीयों के द्वारा, हम सब भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार में प्रयत्न जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है। इति खेदस्य विषयः, ऐसा खेद का विषय है। तब यजुष ने बोला, यजुष बोल रहा है भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति सूर्यते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी संस्कृत भक्त है, ऐसा हमने सुना है। असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयति, इन्होंने संस्कृत के विषय में क्या चिंता किया या क्या सोचते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो यजुष ने पूछ लिया कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संस्कृत के बारे में क्या सोचा या वो क्या सोचते हैं। तब आचार्य बोल रहे हैं संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के संदर्भ में, संस्कृत के विषय में पंडित नेहरू ने एक बार कहा कि यदि कञ्चित् मां प्रक्षेत यत् भारतस्य उदात्तमं कोशः कः, उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्तम सबसे बड़ा कोष, सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा धन क्या है, अथवा भारत से सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का या भारत की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तरही अहम तो कथिष्यामि, तो मैं तो कहूँगा संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयो। तो
उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि सबसे बड़ा जो धन है या सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है वो हमारे देश की संस्कृत भाषा है या संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य है। अहम विश्वास्मि, मैं विश्वास दिलाता हूँ, यावत क्या कि जब तक संस्कृत भाषा जीवती, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवती और जीवन में प्रवाहित है, तावत तब तक भारत राष्ट्र से मूलभूता एकता स्थास्यति एव, तब तक भारत की मूलभूत राष्ट्रीय एकता स्थापित रहेगी। तब रजत ने बोला कि अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि, बोले अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता हूँ। तब आचार्य ने बोला आम, हाँ, अहम संक्षेपेण वदामि, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। साहित्यकारः राजनेता, एक साहित्यकार राजनेता थे, डॉक्टर संपूर्णानंद औचत संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृतमेव अस्य राष्ट्र देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। ओहो, संपूर्णानंद महोदय ने कहा कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा भवितव्या होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृते संजीवनी अस्ति इति। उन्होंने कहा कि संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि दिवंगतानाम मतलब मरे हुए के लिए भी संजीवनी के समान है, एक जीवनदायिनी है। अपिच और भी दूसरे साहित्यकार जो थे, घुमक्कड़ धर्म से प्रस्तावक, घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन अपि उक्तवान, राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है कि यत अस्मत् प्राचीनतमा वाणी, हमारी प्राचीन वाणी संस्कृत रूपेण, संस्कृत के रूप में अधुनापि विद्यमाना, आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य आदीनाम अध्ययनम भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्यापन च सर्वत्र भवेत्। राहुल सांकृत्यायन ने जी कहा कि तत्वतः जिस प्रकार से निश्चित ही जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, उसी प्रकार से संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सभी जगह पर होना चाहिए। तब गिरिराज ने बोला कि महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्राय, उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है। एक महर्षि अरविंद के बारे में पूछ रहे कि उन्होंने संस्कृत के विषय में क्या कहा, ऐसा गिरिराज ने पूछा। तब शिक्षक बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, महर्षि प्राहा, महर्षि ने कहा, महर्षि ने बोला कि संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्, सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भाव श्रीमातु कथने अपि दृश्यते, यही भाव श्री माता के कथन में भी दिखाई देता है। सा, उन्होंने कहा, क्या कहा, संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति। ये प्रश्न एक वाक्य में भी आता है, श्री मातु संस्कृत विषय किम कथयति। तो श्री माता ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति, राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। इत्युक्तवती, ऐसा श्री माता ने संस्कृत के विषय में कहा है। अन्य अपि प्रसिद्धः नायकः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः, और भी अन्य प्रसिद्ध नायकों ने संस्कृत की प्रशंसा किया है। महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, और उसकी महानता को स्वीकार किया है। यथा, बोले जैसे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमने बताया पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने कहा है कि संस्कृत विषयम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जातेः कृते अमूल्य धनमस्ति। तो इन्होंने कहा है कि संस्कृत साहित्य न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। तब पंकज ने बोला, आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु। उन्होंने कहा कि क्या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी संस्कृत के प्रशंसक है। तब आचार्य ने बोला, आम, हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान, बदरुद्दीन तैयब महोदय ने कहा कि मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेत् इति। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में प्रत्येक हिंदू और मुस्लिम या भारतीय जो भी हो,
किसी भी धर्म का हो, सभी को संस्कृतज्ञ यानी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से बदरुद्दीन तैयब महोदय ने संस्कृत के बारे में कहा। अन्य च प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, एक प्रसिद्ध न्यायवेत्ता वकील न्यायाधीश मोहम्मद अली शागला उक्तवान, तो अली शागला साहब ने कहा कि ममेक्षा यत मातृभाषया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत। बोले मेरी इच्छा है कि संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत शिक्षा, क्षमा करेंगे, मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन मध्य सेतु थी। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन धन अर्वाचीन, प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, प्राचीन धन अर्वाचीन, तो पुराने और अर्वाचीन यानी नए के बीच में जो संस्कृत भाषा है हमारे प्राचीन और नवीन के बीच में सेतु यानी होता है पुल, एक पुल की तरह काम करती है। इस प्रकार से मोहम्मद अली शागला ने अपने विचारों को संस्कृत के विषय में रखा। तब सलीम पूछ रहा है, आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। अच्छा, अब हमने संस्कृत के विषय में भारतीयों के मंतव्य ने विचारों को तो जान लिया, अधुना वैदेशिकानां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। बोले अब कुछ विदेशियों के विषय में भी हम जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। तब आचार्य बोले, साधुक्तम त्वया, आपके द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है। इदानीम अहम, अब मैं वैदेशिक विदुषाम संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामि। अब मैं वैदेशी जो विद्वान हैं उनके संस्कृत विषय में क्या क्या विचार उन्होंने कहा है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। विल ड्यूरेंट, विख्यात पाश्चात्य समीक्षक, एक पश्चिमी समीक्षक थे, यूरोपीय समीक्षक थे, एक पश्चिमी समीक्षक थे। उन्होंने कहा कि भारतम अस्माकं जाते जन्मभूमि, भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है, तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति, और जो संस्कृत है वो पूरे यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतमेव, संस्कृत ही अस्माकं दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देशात प्राप्तस्य गणितस्य जननी, अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च, ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शाणाम जननी, उनके आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य च गणतंत्रस्य जननी, और जो ग्रामीण समुदाय के द्वारा जो स्वायत्त शासन की जननी है वहाँ के गणतंत्र की जननी है। एवं बोले इस प्रकार से भारत माता नाना विध रूपेशु, बोले अनेक प्रकार से अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, हम सब की जननी है। तब जॉन बोल रहे हैं, वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदयः विख्यातः, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय बहुत विख्यात है। तेन किम उक्तम, उन्होंने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। अभी जॉन ने पूछ लिया मैक्स मूलर के बारे में, तो मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तब मैक्स मूलर ने कहा है, आचार्य बता रहे हैं, मैक्स मूलर उक्तवान यत्, मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। एवं अपि, यही भाव प्राध्यापक बॉब उक्तवान, यही भाव को प्रोफेसर बॉब महोदय ने भी कहा है कि संस्कृतमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति, बोले शायद कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एकमात्र भाषा थी। इस प्रकार से कि कभी संस्कृत भी संपूर्ण विश्व में एकमात्र भाषा थी। इस प्रकार से प्रोफेसर बॉब महोदय ने संस्कृत के बारे में कहा है। तब करतार सिंह ने बोला, इतरेषाम अपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्य खलु, बोले और कोई दूसरे विदेशिक विचारों के अभिप्राय को भी जानना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहा करतार सिंह ने। तब आचार्य बोले, सत्यमेव, बिल्कुल सही कहा आपने, जानन्तु, जानिए, विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान, मैकडॉनल्ड विद्वान ने कहा है कि वयम यूरोपीय अद्यावधि, हम यूरोपीय जितने भी पाश्चात्य देश के लोग हैं, अद्यावधि, अद्यतन अवधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर, आज तक की अवधि में स्ववर्णमालाम, अपनी वर्णमाला को भी पूर्ण कर तुम न समर्था, हमारे जो वर्णमाला है हम उसको भी पूर्ण नहीं कर सके। परम भारतीयानाम भाषा, परंतु भारतीयों की भाषा और भाषा विज्ञान न केवलम पूर्णम, न केवल पूर्ण है बल्कि वैज्ञानिकम अस्ति, जो हमारी भाषा और हमारा व्याकरण और हमारा जो भाषा विज्ञान है वो पूर्ण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। अन्य च, और दूसरे विलियम जॉन्स महोदय ने कहा है कि
संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति। संस्कृत की जो रचना है वो आश्चर्यकारी है। इयं ग्रीक भाषया अपेक्षया अधिक पूर्ण। ये जो संस्कृत भाषा है यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिक समृद्धा, और लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। तथा च उभय, और दोनों की तुलना में, मतलब ग्रीक और लैटिन की तुलना में अति परिष्कृता वर्तते। बोले परिष्कृत है मतलब शुद्ध है। तब मनीष ने पूछा, केनापि अन्येन पाश्चात्य विद्वांसमपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम। बोले कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत के विषय में और कुछ कहा है, इस प्रकार से मनीष ने पूछा। तब आचार्य बोल रहे हैं, आम वेबर महोदयन कथितम यत्, वेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति यानी वर्तमान में, संप्रति अधुना इदानीम, इस प्रकार से इसके पर्याय होंगे। वर्तमान में संपूर्णे विश्वे, पूरे विश्व में, पाणिनि रेव व्याकरणेषु, पाणिनि का व्याकरण ही पूर्ण सर्वमान्यश्च अस्ति, पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन में च व्याकरणे, और व्याकरण में, प्रामाणिकतायाम उर्वरतायाम च, उसकी प्रामाणिकता और उर्वरता के विषय में भारतीयों का उच्चतम स्थले प्रतिष्ठित, जो भारतीय है वो सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से वेबर महोदय ने कहा। तथा च, और इसी प्रकार एच विल्सन महोदय कथितम यत्, उन्होंने संस्कृत के विषय में कहा है, विल्सन महोदय ने, न जाने किम विद्यते तन्माधुर्यम अत्र संस्कृते सर्वदेव समुन्नता एन वैदेशिका वयम। उन्होंने कहा कि इस संस्कृत में न जाने ऐसी कौन सी मधुरता है कि हम सभी विदेशी सर्वदेव, हम हमेशा ही संस्कृत को ऊंचे स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार से एच विल्सन महोदय ने संस्कृत के विषय में कहा। और अंत में सभी छात्रों ने कि हम संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के वयम आनंदिता, आचार्य बोले, सभी छात्र बोले आचार्य वयम आनंदिता, हम सब बड़े प्रसन्न हुए संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विदुषाम अभिमतम श्रुत्वा, विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के अभिमत को सुनकर, संस्कृतस्य वैश्विकम महत्वम च ज्ञात्वा, और संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर हम बहुत ही प्रसन्नचित हुए हैं। उच्यते ही, और कहा गया है कि भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपुष्कम संस्कृतम, कि भारतीय एकता की साधक या साधन बनाने वाला या साधने वाला संस्कृत है, और विश्व बंधुत्व यानी विश्व को भाईचारे की भावना से रखने वाले का पूरी तरह पोषण करने वाली जो भाषा है तो एकमात्र संस्कृत है। इस प्रकार सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वर गायनं कुर्वन्ति, सभी ने सस्वर इस श्लोक का गायन किया, और इस प्रकार से संस्कृत के महत्व को हमने जाना। सभी को धन्यवाद। हो गया पापा का, बहुत देर से हम चुप के ऐसी बात कर रहे थे।